हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल। एक बार फिर हम आपके सामने आ गए हैं और नीट प्रिपरेटरी सीरीज की आपके सबसे पहला जो लेक्चर है वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से पहला चैप्टर है जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं, ये एग्जामिनेशन में होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। तो आज हम इसको डील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला लेसन है 12th का वो स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहला जो मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे वो लिखा मैंने हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है। यानी हाइड्रोकार्बन्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो डेरिवेटिव से जो बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन को मेनली दो पार्ट्स में या दो डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। पहला है जिसको बोलते हैं ओपन चेन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ओपन चेन के हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं जिसका नाम एसाइक्लिक यानी नो साइक्लिक, यानी वो साइक्लिक नहीं होगा। और क्लोज चेन का मतलब होता है साइक्लिक, यानी कंपाउंड क्या होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब होता है चारों तरफ से क्लोज्ड होगा, ओके। और ओपन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का क्लोजिंग नहीं होगा, यानी वो किसी प्रकार का कोई शेप नहीं बनाएगा, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, ऐसे कोई शेप वो बना नहीं पाएगा। तो एक उसको बोलते हैं हम ओपन चेन। इस ओपन चेन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरा है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अगर आप सैचुरेटेड को देखेंगे तो सैचुरेटेड के अंदर जो आपके जो कंपाउंड आएंगे उनका नाम होगा अल्केन्स। क्या नाम होगा? अल्केन्स होगा। आज हमारा जो थोड़ा बहुत इस पे जो टॉपिक होगा जो हम आपको अब बताएंगे वो अल्केन्स पे ही बताएंगे। सेकंड है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अभी अनसैटिस्फाई होते हैं। यहाँ सैचुरेटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है विदाउट सेटिस्फाई, यानी जो सेटिस्फाई ना हो। वो क्यों नहीं सेटिस्फाई है ये आप आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे क्यों नहीं सेटिस्फाई है। तो ये अनसैचुरेटेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है अल्कीन और एक का नाम है अल्काइन। अल्कीन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं और अल्काइन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इन सब के बीच में जो बॉन्ड्स पाया जाता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या शेयरिंग बॉन्ड भी कह सकते हैं। सेकंड जो है आपका वो है क्लोज चेन जिसको हमने साइक्लिक कहा है। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है जिसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक और सेकंड है जिसका नाम है एरोमेटिक, ओके। एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एलिफैटिक भी होते हैं प्लस साइक्लिक भी होते हैं, दैट इज एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड्स होगा वो होगा एलिफैटिक प्लस साइक्लिक होगा, यानी उसके अंदर अल्केन्स भी होगा और वो साइक्लिक भी होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है उसमें देखिए तीन पार्ट है, उसका नाम है साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइंस, ठीक है। सेकंड है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होती है। ये जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग हो तभी वो एरोमेटिक हो, ओके। लेकिन मेनली अभी आपको क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा कि एरोमेटिक जो है ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है, ओके। ये भी दो प्रकार के हैं जिसको बोलते हैं एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, दैट इज एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक और एरोमेटिक है ना, सॉरी एरोमेटिक, नॉट एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, आई मेड मिस्टेक हियर। एलिफैटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है और पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब होता है जिसके अंदर किसी भी आर्गन को, सॉरी किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो नील होती है या नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है, उसे हम पैराफिन्स बोलते हैं। इसीलिए इनका नाम अल्केन्स रखा गया है। अल्केन्स जिस होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करते हैं उसका नाम है CnH2n+2 where n is equal to number of carbon atom, जहां पे n की संख्या क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स पाए जाएंगे अल्केन्स में वो सब sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। उनका जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा और उनका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ओके। टेट्राहेड्रल और 3D स्ट्रक्चर, ठीक है।
दूसरी बात ये है कि इसमें जो कार्बन कार्बन की जो लेंथ होगी, यानी बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.12 एंगस्ट्रॉम के बराबर जो है वो मानी जाएगी। दूसरी चीज कि जितने भी अल्केन्स होते हैं उनकी जो चेन होती है वो लीनियर होती है, सॉरी लीनियर नहीं होती है बल्कि वो जिगजैग होते हैं। कैसे होते हैं? जिगजैग। इसलिए उनको बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमेशा जिगजैग में दिखाया जाता है। कार्बन कार्बन की जो एनर्जी है वो 83 किलो कैलोरी पर मोल मानी जाती है या होती है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो 99 किलो कैलोरी पर मोल होती है, यानी किलो केसीएल पर मोल, यानी केसीएल पर मोल मानी जाती है। इसका जो सबसे लोवेस्ट मेंबर है वो है CH4 दैट इज मीथेन, और इसको मीथेन कहा जाता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको जहां से निकाला जाता है उसे हम वो काफी मार्शी एरिया से निकाला जाता है, जैसे एग्जांपल आपका हुआ जैसे सुंदरबन डेल्टा, ऐसी जगहों से ये निकाला जाता है। जितने भी मेंबर होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, और उनके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम इन दोनों मेथड से दिखा सकते हैं। पहला मेथड है जिसका नाम है वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन जो है वो माना जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये कार्बन है तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड जो है वो होते हैं। ये जो डैश लाइन से आपको दिखाया जा रहा है इसका मतलब होता है कि कार्बन ये टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है, और एक डैश लाइन से स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है, इसका मतलब था अवे फ्रॉम द व्यूअर बैक साइड अपवर्ड। ओके, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है और इसको हम बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसी को वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ये 3D स्ट्रक्चर दिखाता है, इसे हम स्पेशल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन होता है जो 2D स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है, इसे हम ग्राफिक डिस्प्लेड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ये 2D दिखाया जाता है क्योंकि हम पेपर पे बना नहीं सकते, इसलिए इसको दिखाया जाता है। अब आते हैं अल्केन्स के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अल्केन्स जो है वो चेन आइसोमेरिज्म को मतलब दिखाते हैं, इसको शो कराते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3 CH2 एंड CH3, नाम इसका क्या है? प्रोपेन नाम। ओके, अगर हम इसमें CH3 ऐड करना चाहें तो ये दो तरीकों से ऐड हो सकता है। एक तो बिल्कुल टर्मिनल की तरफ जोड़ दिया जाए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह पे CH3 जोड़ दिया जाए, तो कोई ऐसा हाइड्रोजन जो केवल एक कार्बन से अटैच होता है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इधर हम जोड़ेंगे तो आप देखिए कि एक लीनियर चेन बन के आएगी, इसका नाम क्या होगा? N ब्यूटेन। N मान होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। यानी जब कोई चीज चेन में होती है तो उसे N कहा जाता है, इसलिए उसको N ब्यूटेन कहा जाएगा। इसको हम बीच में भी जोड़ सकते हैं, यानी सेकेंडरी हाइड्रोजन पे भी इसको हम जोड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो दो कार्बन से अटैच है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे हम CH3 अगर जोड़ते हैं तो वो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएगा, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए इसमें ब्रांचिंग आती है ना, तो इस तरीके से चेन आइसोमेरिज्म, देखिए चेन में बदलाव आ रहा है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या यानी कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाती है तो नंबर ऑफ आइसोमर जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ आइसोमर इंक्रीज कर जाता है। देखिए आइसोमर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने अल्केन लिखा है और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो अगर किसी कार्बन की संख्या 5 है तो उसमें 3 आइसोमर पॉसिबल है, अगर 6 है तो उसमें 5 पॉसिबल है, अगर 7 है तो उसमें 9 पॉसिबल है, अगर 8 है तो उसमें 18 पॉसिबल है, और अगर 9 है तो उसमें 75 आइसोमर जो है वो पॉसिबल है। एक एग्जांपल और दिया मैंने कि C5H12, इसमें कार्बन की संख्या 5 है। आप देखिए कार्बन की संख्या 5 है, मैंने 3 आइसोमर यहाँ पे बना के रखे हैं। अब देखिए ये जो है ये मैंने कार्बन कार्बन करके बनाया है और ये इसी का बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला है। आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला जो है वो बोलेंगे। देखिए इसको N-पेंटेन बोलेंगे, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे और इसको नियोपेंटेन बोलेंगे। नियोपेंटेन 5 कार्बन से कम में नहीं हो सकता। ओके, आगे क्या है नोट कि ग्रेटर इज द ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। इसीलिए नियो ज्यादा स्टेबल है, यानी नियोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है, आइसोपेंटेन कम स्टेबल है और N-पेंटेन जो है वो और कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे की गई है। ओके, अब अल्केन के सोर्स क्या है? तो पहला सोर्स ये है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से आप मीथेन गैस जो है वो निकाल सकते हैं या प्राप्त किया जाता है। दूसरा ये है जिसको हम बोलते हैं
नेचुरल वैक्स, नेचुरल वैक्स से निकाला जा सकता है। इसका दूसरा नाम है ओजोकेराइट, ठीक है, ओजोकेराइट नाम है। तीसरा ये है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सॉरी मैंने इसको बता दिया। तीसरा है बीज वैक्स, बीज वैक्स जो है उसको बोलते हैं मेरेसिल पाल्मिटेट, जो कि एक ईस्टर है। ये बीज वैक्स है, यानी मधुमक्खियों का जो वैक्स होता है वो एक ईस्टर है। नाम क्या है? मेरेसिल पाल्मिटेट। इन चीजों से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, या थोड़ा सा अल्कीन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और हमारी जो अगला जो सीरीज है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि अब हम अल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने मतलब जो है थोड़ा बहुत हमने देखा है। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका कंफर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो हमारी जल्दी अपलोड आने वाली है, और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले जो है वो पहुंच जाए। और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल। आप देखिए हम लोग जो है इसको मेहनत से पढ़ाते हैं, और आपका काम बनता है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।